हेलो फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। स्थानांतरी का संबंध जो है नागा पहाड़ियों से, जीविका का संबंध जो है गंगा का डेल्टा से है, और वाणिज्य का संबंध जो है अमेरिका का पेरिस प्रदेश से है। रोपण जो है असम के बागान है। और 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात। और नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2001 के अनुसार 1991 और 2001 में भारत में अन्य राज्यों की तुलना में किस में जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? तो नागालैंड में था। और ये 2001 का जनगणना से पूछ दिया गया। और 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक वोल्फ्राम टंगस्टन अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो चीन है। और नेक्स्ट अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल था। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो अब जो है इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो अकबर के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो वारेन हेस्टिंग्स था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने 1829 में किया था। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। द्वितीय तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और नेक्स्ट जो है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और नेक्स्ट है कि 10वां नंबर क्वेश्चन किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। और नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंक का संबंध सती प्रथा उन्मूलन से है। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत से है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन से है। और लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो हुआ था उनसे संबंध है। और इसी के टाइम स्वदेशी मूवमेंट चला था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे कि 12 नंबर ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय का है। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती का 1875 में। और रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय का है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी एनिवेसेंट का है। नेक्स्ट जो है अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। और विजयनगर की राजधानी थी हम्फी। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? गोविंद थट था। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो वीर सावरकर है। और नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1907 में आया था, 8 नवंबर 1907 को। और जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था। और इसमें कुल 7 अंग्रेज थे, श्वेत थे, इसीलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था। और 17 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो नगर नियोजन था। और सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि जो थी अज्ञात थी, चित्रात्मक लिपि थी यूँ कहें तो। 18 नंबर क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो तांबा का था। पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। और नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा सेशन को। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? तो डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी अंग्रेज। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट शब्द है कि 12 नंबर भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो समुद्रगुप्त का है। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था। चांद बीबी रानी थी अहमदनगर की। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में 1528 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वेदों की और लौटो या लौट चलो का नारा यह किस धर्म सुधारक का नारा था? तो दयानंद सरस्वती का था। और नेक्स्ट अब देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कांग्रेस ने कब और कहाँ पुण्य
स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये 45वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। और नेक्स्ट जो है रावी नदी तट पर ये था। और नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, हांड और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था गांधी जी के बारे में। और मुक्त खब उद तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम है अब्दुल कादिर बदायूं है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो इनमें था 1943, अगस्त 1943, जुलाई 1944, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था मुंबई के ग्वालिया टैंक से हुआ था। भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 को। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था क्योंकि गांधी जी को शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक होल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी 20 जून 1756 को। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो औरंगजेब को। और नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन है? तो अब्दुल रहीम खान खाना है। बीरबल का नाम जो है महेश दास भी था। और नेक्स्ट है कि वकियात ए बाबरी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बाबर के फरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा, बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। तो इसको कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट है शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो प्रशासनिक सुधार के लिए हैं। शेरशाह सूरी ने टैक्स लगाया था 1/3 लगाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 50% दिल्ली सल्तनत पर टैक्स लगाया था। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखें, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? ताजमहल। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो अभिधम्म पिटक में है। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। इंडिका के लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? सती प्रथा थी। और निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो वाजिद अली शाह था। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ए.ओ. ह्यूम ने 28-29 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। और नेक्स्ट जो है 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1921, 1922, 1924, 1923। आंसर करेंगे। मुद्राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। और निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और उपयोग कीजिए। तो पहले जो हुआ था चाणक्य, कलिंग युद्ध, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये हो जाएगा इसका सीरीज। नेक्स्ट अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत को सजाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें GK TSL याद रखिएगा। और पहले जो है गुलाम आया, उसके बाद GK से खिलजी आया, उसके बाद GK T से तुगलक आया, उसके बाद फिर लोधी आया। GK TSL सैयद और लोधी। तो GK TSL याद रखिएगा। G से गुलाम, K से खिलजी, T से तुगलक, S से सैयद, L से लोधी। लास्ट का लोधी आया था, उसी इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर मुगल वंश का स्थापना किया था। और नेक्स्ट देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 दिल्ली राजधानी बना था 1911-12 में। तो 1911 याद रखेंगे। और तैमूर का उसके बाद क्या हुआ था? तो मतलब पहला हो गया तराइन का प्रथम युद्ध, उसके बाद फिर चौथा हो जाएगा यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, गुलाम वंश ने। उसके बाद फिर दूसरा क्या हो जाएगा? राजधानी हस्तांतरण दिल्ली से कोलकाता। और लास्ट का हो जाएगा तीसरा मतलब तैमूर का आक्रमण। अब देखिए आईनी अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, राजा राममोहन राय को कहते हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर के नाम से जाना जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था बिंदुसार था। बिंदुसार का बेटा अशोक था। और अशोक का बेटा जो था कुणाल और जालोक था। नेक्स्ट है उड़ीसा का नहीं जालोक नहीं था। अशोक का जो बेटा था वो कुणाल था। उसके बाद फिर अशोक का बेटा ही महेंद्र और संघमित्रा था, पुत्री संघमित्रा थी, जिसको जैन धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उड़ीसा का प्राचीन नाम है तो उत्कल है। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कि वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज्य दरबार में आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1327 ईस्वी में किया था। इस पर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था विधवा विवाह का। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है कैनिन के काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिन के काल में हुआ था, कर्जन के काल में हुआ था सर्वाधिक विस्तार। पहली रेल लाइन जो बिछाई गई थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। और भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। याद रखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? जहांगीर था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था 28-29 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उस टाइम वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था, तुलसीदास हैं। और महाभारत का लेखक जो है वेदव्यास हैं। और मेघदूतम के लेखक जो हैं कालिदास हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? कालीघाट बंदरगाह में पहुँचा था। 17 मई 1498 का आया था। इसका नज़दीकी राजा जो था जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया था। ये पुर्तगाली नाविक थे, ये भी याद रखेंगे। और इन्होंने मसाला यानी मिर्च का व्यापार करने के लिए आए थे। और यहाँ से जब ले गए थे गोल मिर्च और मिर्च, तो उन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया था। 62 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया, सिराजदौला को हराया था। और रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो स्वामी विवेकानंद था। 1897 में इसका गठन हुआ था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो अब इकोनॉमिस्ट लेकर आएंगे, तब तक हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वेट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।